बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद नवीद अंजम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यह है मटन करेला, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। आधा किलो हमने मटन लिया है, आधा किलो हमने करेले लिए हैं जिसको हमने छिलका उतार के बारीक बारीक काट के और नमक आधा घंटा पहले नमक लगा के धो के रख लिया है। आधा कप हमने धनिया लिया है, 2 हमने प्याज लिया है मीडियम साइज़ के, 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, ग्रीन चिली ली है 6 से 7 अदद, 2 टेबलस्पून लिए हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक लिया ऐड टू टेस्ट, कौरमा मसाला लिया है 2 टेबलस्पून, 1 कप लिया है हमने दही का, 1 टेबलस्पून लिया है हमने धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 चौथाई टेबलस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है हमने काली मिर्च। नए आने वाले दोस्तों को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमने प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर हम अपना मटन डालेंगे। उसके बाद इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। कौरमा मसाला, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च हम लास्ट पे डालेंगे। ग्रीन चिली, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, और प्याज डालेंगे। और इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे। और इसको बंद करके 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जितनी देर में हमारा मटन पकता है हम उतनी देर में करेलों को फ्राई कर लेते हैं। पैन में हमने ऑयल लिया, ऑयल को फुल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें करेले डालेंगे। आपने लाजमी करेलों को अच्छी तरह साफ़ करके धो के नमक लगा के आधे घंटे के लिए रखना है। उससे ये होगा कि इसके अंदर जो कड़वाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपका करेला बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा। अब हमारा करेला फ्राई हो चुका है। अब इसको बाहर निकालेंगे। अब हमने करेला बाहर निकाल लिया है। अब हम अपना मटन चेक करेंगे वो गल गया कि नहीं गला। हमारा मटन अब अच्छे से पक चुका है। हमने एक पैन में ऑयल लिया है थोड़ा सा और उसके अंदर हम मटन को फ्राई करेंगे।
अब हम इसके अंदर 1 लेमन का रस डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप दही डालेंगे। और इसको फ्राई करेंगे। और दही का पानी खुश्क करेंगे। और साथ में इसमें काली मिर्च डालेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए डाम कर रखेंगे। हमारा दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें हमारी बची हुई यखनी डालेंगे। इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। अब हमारे मटन का मसाला अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें करेले डालेंगे। और अब इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा मटन करेला रेडी हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नई रेसिपी में।